Hello guys, this is me अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइज आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं जोमेटो शेयर के बारे में। देखिए ये स्टॉक जब से मार्केट में लिस्ट हुआ है तब से कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का फेवरेट और काफी ज्यादा चर्चित शेयर हो गया है मार्केट में। आए दिन इस पे कोई नई न्यूज आती है और आए दिन इसमें बड़े मूव आते हुए दिख रहे हैं। तो गाइज इस स्टॉक में थोड़े दिन पहले ही बड़ी गिरावट आई थी। 140 के लेवल से 125 चला गया था शेयर, जहां पे मैंने वीडियो बनाई थी और साफ साफ आप लोगों से बोला था कि इस गिरावट से बिल्कुल नहीं डरना है। क्यों? क्योंकि वो केवल और केवल एक एंकर बुक की सेलिंग थी। उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में अभी दोबारा से एक बार रिवाइंड करवा दूंगा। साथ ही साथ अब अगर आपके पास पोजीशन है तो क्या होगी आपके लिए मेरी राय, और प्लस इस स्टॉक में अगर आप कोई फ्रेश एंट्री बनाना चाहता है तो क्या होंगे बेस्ट लेवल्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे दो बड़े टारगेट आते हुए दिखे आज इस शेयर पे। गाइस 180 तक के नए टारगेट आए नई ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं पीछे के हाल के बारे में। देखिए इस कंपनी का शेयर 137 पे था 20 अगस्त को, जिसके बाद शेयर आ गया 123 रुपए पे। गाइस मैंने जो वीडियो बनाई थी अराउंड 125 से 127 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था शेयर, जहां पे मैंने आप सभी को क्लियरली समझाया था ये जो गिरावट है, ये गिरावट क्यों आई है। ये गिरावट आई है एंकर बुक की सेलिंग प्रेशर था। एंकर बुक में जिन्होंने अपना पैसा लगाया था उनका कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक कर रहे थे वो अपना, तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ये एंकर बुक क्या होता है, देखिए जैसे आप हम रिटेल इन्वेस्टर्स वगैरह आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो वैसे ही एंकर बुक भी होता है जहां पे आप पैसा लगाते हैं और वहां पे आपको चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं अलॉट के, इनफैक्ट मिल ही जाता है। ये बड़ी क्वांटिटी में होते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि हम लोग छोटे मोटे एंकर बुक हम लोग लगा सकते हैं, नहीं, ये एक डील होती है एक तरीके से। और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक शर्त होती है। शर्त ये होती है कि कंपनी का शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद, देखिए आईपीओ की एप्लीकेशन के टाइम का डेट नहीं होती, लिस्ट होने के बाद जिस दिन मार्केट का जो जोमेटो शेयर मार्केट में उतरेगा उस दिन से लेके आगे 1 महीने तक आप सेल नहीं कर सकते चाहे कुछ भी प्राइस हो। यानी कि 1 महीने का लॉकिंग पीरियड होता है। उस 1 महीने के बाद आप जब चाहे बेच सकते हैं शेयर को। अगर फायदे में है तो आप चाहे बुक कर सकते हैं, लॉस में तो आप चाहे होल्ड कर सकते हैं एज रिटेल इन्वेस्टर और एज अ इन्वेस्टर, जैसे आपका दिल करे। तो ये जो 1 महीना था ये शेयर का कहीं ना कहीं 20 अगस्त को कंप्लीट होता हुआ दिखा था, जिसके बाद शेयर में करीब 10% तक का फॉल भी आया था। जहां पे मैंने आप सभी से क्लियरली बोला था कि स्टॉक में डरने घबराने वाली बात नहीं है, इन लेवल्स पे बिल्कुल नहीं निकलना है, क्योंकि ये जो प्रेशर है ये बड़े इन्वेस्टर क्या सेलिंग प्रेशर है। एंकर बुक में जिन्होंने अपना पैसा लगाया था उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बुक कर रहे हैं अपना प्रॉफिट। ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी अगर उसका पैसा डबल होता हुआ दिखेगा तो वो जरूर बुक करेगा। हम लोगों ने भी जितनों आईपीओ में पैसा लगाया उन्होंने कहीं ना कहीं लिस्टिंग वाले डे पे प्रॉफिट बुक करा, जिसमें शेयर बढ़िया गेन के साथ आया 50 से 100% के करीब के 50 से 70% की गेन थी शेयर में, तो बुक करा, ऐसे उन्होंने भी बुक करा, तो इसलिए सेलिंग प्रेशर था। अच्छा अब आते हैं आगे अब के डेट पे। अब क्या, उससे पहले मैं आपको बताऊं टारगेटेड के बारे में। देखिए आज जो बड़े टारगेट आते हुए दिख रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, तो मैं आपको बता दूं कि एक आया 140 का, और यूबीएस का टारगेट तो सबसे पहले आप सभी के साथ शेयर करा था मैंने कि जब मार्केट में शेयर आया था तो सबसे पहले कवरेज जो हुई थी वो यूबीएस के साथ ही हुई थी, जहां पे यूबीएस ने टारगेट जो निकाला था वो 165 का था शेयर पे, जो कि यहां से करीब करीब 20% से भी ज्यादा तेजी देखने को देख रहे थे। अच्छा आज जो नए टारगेट आए हैं ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स एंड मॉर्गन स्टैनली की तरफ से नई रिपोर्ट आती हुई दिखी है शेयर पे। मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो इक्वल वेट के साथ बरकरार है और उनका टारगेट है 140 रुपीस का, यानी कि 133 पे शेयर ट्रेड कर रहा है। और आज के दिन शेयर में बड़ी तेजी भी थी, हालांकि उसके बाद शेयर का जो प्राइस टारगेट इन्होंने दिया है 140 का, जो कि ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन हाँ 5% यहां से भी। लेकिन गोल्डमैन सैक्स का टारगेट जो निकल के आया, उनकी रिकमेंडेशन है बाय की, और उनका टारगेट है 180 का, तो बहुत ही ज्यादा बड़ा टारगेट है। और ये गाइस ये भी मैं बता दूं, ये जो टारगेट है ये कहीं ना कहीं आने वाले 1 साल के लिए होते हैं। ऐसा देख के आप
ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से इन टारगेट्स के लिए आप बाय इनिशिएट ना करें, पूरी बात को समझें, उसी के बाद कोई भी ट्रेड लेना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि 180 का टारगेट देगा तो आपने बाय कर लिया। ये जो इनका टारगेट होता है ये 1 साल तक के होते हैं, कारोबार को देखते हुए ये सब होता है। अच्छा, बात करते हैं आज के बारे में। आज जो इसमें तेजी आई है उसके बाद क्या करना चाहिए। देखो, शेयर 133.55 पे क्लोज होता हुआ दिखा है। शेयर में 9 रुपए की तेजी थी, करीब करीब 8% भागा है शेयर, ठीक है, 7% के साथ बंद होता हुआ दिखा है। अभी जो मेरे हिसाब से वॉल्यूम्स भी 45 मिलियन के करीब जुड़े हैं शेयर में, और शेयर जब से आया तब से बड़ा ही ट्रेड हो रहा है शेयर में। देखिए, अभी जो करना चाहिए मुझे 140 तक के लेवल, जो कि आपने देखा मॉर्गन स्टैनली के टारगेट है इक्वल वेट के साथ, वहां तक शेयर मुझे लगता है फिर वहां पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है, उसके ऊपर निकलेगा, कहां तक जाएगा वो बात की बात है। लेकिन जिसके पास भी पोजीशन है उसे मेरे हिसाब से 140 के लिए अभी होल्ड करना चाहिए, फिर 138 से 140 के लेवल्स तक, वहां पे वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं या कर भी सकते हैं, या हाफ तो करना भी चाहिए। अच्छा, फ्रेश एंट्री के बारे में बात करें तो अब फ्रेश एंट्री 2 तरीके के लिए है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो स्टॉक है वैल्यूएशन के हिसाब से काफी महंगा है और रीजनेबल भी नहीं है बाइंग, इसमें लॉस मेकिंग कंपनी है। अब दूसरी तरफ देखें तो शेयर बढ़िया कामकाज करता हुआ दिख रहा है, स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं, रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है, और प्लस ब्रोकरेज हाउसेस काफी पॉजिटिव हैं, इन्वेस्टर्स भी इस शेयर में काफी ज्यादा तेजी की मूड में है, तो वहां पे आप देख सकते हैं, तो आप बाय कर सकते हैं। तो आप पहले खुद को चुनो कि आप कौन से इन्वेस्टर हो। अब बात करते हैं कि लेवल क्या हो सकते हैं। तो देखिए, जो मुझे लेवल समझ में आता है वो लेवल समझ में आता है 125 का। 125 के पास शेयर में बाय इनिशिएट करने के लिए मुझे समझ में आता है। क्यों? देखिए गाइस, 125 पे अगर आप बाय करते हैं तो आपके पास एक सपोर्ट होगा और एक एसएल भी होगा, 120 के लेवल एंड फॉलोड बाय 115। ये 2 एसएल आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे और रिस्क रिवॉर्ड में भी आएंगे। देखिए, 5 पॉइंट का एसएल है, 15 पॉइंट का टारगेट है, मायने रखता है। यहां से 8 पॉइंट का एसएल है, 8 नहीं 13 पॉइंट का एसएल है, 7 पॉइंट का टारगेट है, मजा नहीं आ रहा, जम नहीं रहा मेरे को तो, ठीक है। हालांकि शेयर ऐसा नहीं है 140 तक जाएगा, शेयर 150 भी जा सकता है, बट कंजर्वेटिव, हम सबको एक कंजर्वेटिव होना चाहिए। हम सबको मतलब जितना जा रहा है वहां से थोड़ा कम लेके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा लेके चलेंगे मार्केट में प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगी तो सही नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं अपने टारगेट्स को और अपने एसएल को पूरा देख के काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से बनता है। देखिए, 120 का एसएल इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि शेयर जब लिस्ट हुआ है उसके बाद से 120 के प्राइस को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रिस्पेक्ट देता है शेयर, उसके नीचे बंद नहीं हुआ अभी तक, तो वो एसएल है 115 फॉलोड बाय 115। ऐसा क्यों? जो कि आप सभी को याद होगा, शेयर का जो प्राइस मार्केट में लिस्ट हुआ था वो 115 के लेवल पे लिस्ट हुआ था, और उसके बाद शेयर में कंटिन्यू तेजी देखने को मिली है। तो लिस्टिंग प्राइस एक हमारा एसएल भी बन सकता है। तो ये 2 एसएल बनेंगे, और टारगेट में 140 तक शेयर कहीं ना कहीं चला ही जाता है, आप रेंज भी कह सकते हैं, और उसके ऊपर भी जाता हुआ दिख सकता है। तो ये है मेरी ओवरऑल वीडियो जोमेटो शेयर पे। इस पूरी वीडियो में जितनी भी डिटेल्स दी मैंने आपको स्टॉक के बारे में या फिर टारगेट और एसएल के बारे में, वो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करा है। अगर आप इसके ही अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं तो एक बार खुद भी चेक करें और एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर बात करें। मेरी पर्सनली आप लोगों के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस शेयर पे बाय या सेल की साइड में। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड